एक फ़िल्म आ रही है साबरमती। जी दोस्तों, ये फ़िल्म आ रही है गोधरा हत्याकांड जो हुआ था, गुजरात दंगे जो हुए थे 2002 में, उनके ऊपर। और इस फ़िल्म के अंदर विक्रांत मैसी जो लेफ़्ट के कलाकार हैं, एक तरह से लेफ़्ट आइडियोलॉजी पे उनकी है, वो पहले भी काफ़ी ज़्यादा हिंदू विरोधी, देश विरोधी बातें कर चुके हैं। उनकी ये फ़िल्म है। इस फ़िल्म में पर्टिकुलरली दिखाया क्या गया है कि ये फ़िल्म क्लेम कर रही है कि 2002 के दंगों से पहले एक्चुअल में चल क्या रहा था वहाँ पे और कैसे एक्चुअल न्यूज़ को छुपाया गया। कुछ इंग्लिश पत्रकारों ने सच्चाई को छुपाया और विक्रांत मैसी अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पे जाकर स्पष्ट तौर पर ये कह भी रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार को डिफेम करने की कोशिश चल रही थी उस टाइम पे। और ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्ट्स उनको तब पता चले जब उन्होंने रिसर्च करी। लोग उसके ऊपर इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि ये एक मोदी विरोधी है या फिर देश विरोधी है, ये लेफ्ट आइडियोलॉजी वाला है, इसकी बातों पर विश्वास मत करो, इसकी फ़िल्म में मुसलमानों को साफ सुथरा दिखाया जाएगा, फ़िल्म एक प्रोपेगेंडा बेस्ड है, बहुत सारी चीज़ें उसमें कहा गया है। मगर कहीं न कहीं उस टाइम पे जिन लोगों के ऊपर उँगलियाँ उठी थी, अब फिर से उँगलियाँ उठनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि राणा आयोग जैसे पत्रकारों ने किताब तक लिख दी थी कि कैसे वो अलग-अलग लोगों से मिली, कैसे उन लोगों ने मुसलमानों को मारने के प्लान बनाए। उसने एक बहुत बड़ी कहानी रची थी उस टाइम पर। जो ही 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गई और कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने एक नए सिरे से इसकी जाँच शुरू कर दी थी और काफ़ी ज़्यादा कमेटियाँ बनाई, नानावती कमीशन भी बनाया गया था, एक कमीशन और भी बना था, शायद बैनर्जी कुछ ऐसा। तो उनकी रिपोर्ट्स भी आई और उसमें कोशिश ये की गई कि किसी तरह से नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, इन लोगों को फ्रेम किया जाए। तो राणा आयोग जैसे लोग जिन्होंने उस टाइम प्रोपेगेंडा किए थे इन सब के खिलाफ, मोदी जी या फिर उनके और जो साथी लोग थे जो भी सरकार में थे, उन सब के खिलाफ जो भी प्रोपेगेंडा हुए थे उस टाइम पे, चाहे वो कांग्रेस की मिलीभगत में हुए हो, चाहे विदेशी ताकतों के साथ इन्फ्लुएंस करके या फिर उन साथ मिला के ये सब प्रोपेगेंडा हुए थे, उन सब के खिलाफ ये सारी चीज़ें अब सामने आने लगी हैं। और उसी की श्रृंखला में जब ये मूवी सामने आने लगी, तब राणा आयोग ने क्या किया, अभी एक कॉन्फ्रेंस के हो रही थी शायद कहीं बाहर किसी विदेश में, आप ये वीडियो देख रहे हो उसमें देखना कि I went undercover. I went undercover as this Hindu American girl with a fake name, a fake identity, and a fake American accent with 8 cameras on my body. And this was in 2010. I infiltrated the rank and file of Mr. Modi's government. For 8 months, I did a sting operation on all the top guys in the Modi administration, where they spoke the truth of the genocide of Muslim and the extrajudicial murder of Muslims. When I came back to my organization, they refused to publish the story, citing political pressure. I was only 26 then. कैसे वो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है कि कैसे वो स्टिंग ऑपरेशन करा था उसने 8 महीने तक पूरी मोदी एडमिनिस्ट्रेशन के अलग-अलग अफसरों के साथ रही वो और पूरी बॉडी के ऊपर 20 कैमरा लगाए हुए थे। तो ये एक तरह से अपने आप को डिफेंड करने के लिए आ गई है और भी बहुत सारे आएंगे अभी। तो जो ही ये मूवी रिलीज़ होती है 15 नवंबर को, उसके बाद ये भी पता लगेगा कि इस मूवी वाले लोगों ने कितना प्रोपेगेंडा किया है और अगर इन्होंने सच दिखाया तो ये पता लगेगा कि जितने भी प्रोपेगेंडाबाज थे बाकी जो झूठ फैला रहे थे, उनके ऊपर कितनी उंगलियां उठती हैं और वो अपने आप को डिफेंड कैसे करते हैं। क्योंकि जब बात आई है पब्लिक में तो obvious सी बात है, बात तो होगी। अब बच कैसे पाते हैं ये लोग, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, रवीश कुमार जैसे या फिर देशभक्त और ध्रुव राठी जैसे लोग आके इसके पक्ष में बात करें तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि उनकी तो एक अलग ही वो है, उनके फॉलोअर्स बहुत सारे हैं और वो उसी माइंडसेट से काम करते हैं। सच्चाई क्या है ये देखना ना देखना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप देखिए। अगर आपको लगता है कि इसमें ज़रा भी सच्चाई है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। तो आपके जो भी विचार हो या में से सहमत हो या असहमत हो, प्लीज़ कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बता के जाना। हाँ, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लेना दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय।